हाँ, मुझे इन सब चीजों के बदले मेरी मांग की जा रही थी। लंदन में वो एक शुक्रवार की शाम थी। 25 साल का एक शख्स मेरे सामने बैठा था। उसने अपना बेडरूम शेयर करने की पेशकश की और वो भी बिना किसी किराए के, लेकिन एक शर्त थी। मुझे इस आसरे के लिए उसके साथ नियमित रूप से मैरी चिड़िया देना पड़ता था। लंदन में रेंट फॉर देने का रैकेट चल रहा था, जिसमें कुछ मकान मालिक किराएदारों से मुफ्त आवास के बदले अपनी चिड़िया की डिमांड कर रहे थे। BBC 3 की डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे ये पड़ताल करनी थी कि ये रैकेट किस पैमाने पर चल रहा है, और इस सिलसिले में मैं एक अंडरकवर ऑपरेशन पर गई। जिस शख्स से मैं रूबरू थी उसके लिए मैं 24 साल की नर्सिंग स्टूडेंट थी, जिसके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। वो लंदन के जिस घर में रहता था वहाँ और लोग भी उसके साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि बाकी लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमें ये कहना होगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जब मैंने हिचकिचाहट दिखाई तो उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। उस शख्स ने कहा, ऑनलाइन रूम ऑफर करने वाले अधेड़ लोगों से मैं बेहतर विकल्प हूं। उसने कहा, बहुत मजा आएगा, मेरा यकीन करो। इस शहर में वो कोई अकेला शख्स नहीं था जो रेंट फॉर देने का ऑफर कर रहा था। मैंने एक लोकप्रिय क्लासिफाइड विज्ञापनों वाली वेबसाइट भी खंगाली। दर्जनों ऐसे विज्ञापन झट से सामने आ गए जो एडल्ट अरेंजमेंट्स के बदले कमरे की पेशकश कर रहे थे। ऐसे विज्ञापनों का दायरा पूरे ब्रिटेन में फैला था, ब्राइटन से एडिनबरा तक, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर तक। मैंने इन विज्ञापनों के प्रति दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनट बीते थे कि एक जवाब आया जिसमें साफ तौर पर अपनी चिड़िया देने के लिए इशारा था। एक लैंडलॉर्ड ने फौरन मेरी बॉडी और मेरी ब्रा का साइज पूछा। एक दूसरे शख्स ने कहा कि जब तक आप इस एडल्ट अरेंजमेंट के लिए खुशी से तैयार नहीं हो जाती, हम व्हाट्सएप पर बात जारी रह सकते हैं। मैंने ऐसे कई मकान मालिकों से मिलने का समय लिया और मैं चौंक गई। जिन लोगों से मिल रही थी उनमें हर उम्र के और अलग-अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे। एक व्यक्ति केवल 23 साल का था, दूसरा मुझे अपनी बेटी का कमरा देने की पेशकश कर रहा था, उसकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तीसरे ने कहा कि मैं उस केबिन में रह सकती हूँ जो उसके बंगले के पीछे वाले गार्डन में है। शर्त यही थी कि बदले में मुझे उनके साथ मेरी गेंद और चिड़िया देना पड़ता। मैं जिन लैंडलॉर्ड्स से मिली उनमें ज्यादातर अकेले रहने वाले लोग थे। इन लंदन में एक शख्स ने कहा कि उसके घर में और लोग भी रहते हैं और मुझे खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताना होगा। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।